सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर लीजिए। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 अच्छा दोस्त। तो बच्चों हमने पाठ का पहला अनुच्छेद यानी पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ है अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त वह होता है जो सुख दुख में या हर मुसीबत में और हर समय वो हमारी मदद करता है और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पाठ है इस पाठ में हम इंसानों की दोस्ती के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि इंसानों की दोस्ती एक छोटे जानवर यानी छोटे से पशु के साथ करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे गिलहरी आप देख सकते हो, चित्र है बच्चों। चित्र है एक घर है, घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है और यह पेड़ आम का है। और इस पेड़ में आप देख सकते हैं बच्चों बहुत सारे गिलहरियां हमें दिखाई दे रही हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है और नीचे एक बच्चा उन गिलहरियों को पुचकार रहा है यानी कि उन्हें उनके साथ खेल रहा है। तो बच्चों ये जो लड़का है ये लड़का है बबलू और जो ये सारी गिलहरियां हैं ये गिलहरियां बबलू की दोस्त हैं जिनके साथ रोज वह खेलता है। लेकिन इन सभी में से एक गिलहरी है जिसका नाम है गिल्लू। वह बबलू की दोस्त बन गई है। तो रोज बबलू इन गिलहरियों को दाना डालता है और आपने देखा होगा कि हम किसी को दाना पानी देते हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। किसी भी जानवर को अगर हम एक दो दिन कुछ खिला पिला दें या प्यार कर दें तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। बार बार वो हमारे घर आते हैं। जैसे बिल्ली हो, कुत्ता हो, ऐसे पशुओं को अगर आप थोड़ा सा भी प्यार कर दें, कुछ खिला पिला दें तो वो रोज आपके घर में आती है और उसके बाद आपसे वो मतलब अब आपके पास आकर के वो ये दिखाने की कोशिश करिए कि वो आपको पहचान रही है या आपसे उसका परिचय है। क्योंकि वैसे तो पशु पक्षी हमसे दूर भागते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब हम एक दो बार प्यार से उनको पुचकार देते हैं या फिर हम उनको कुछ खिला पिला देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा और उसके बाद फिर वो आना शुरू कर देते हैं। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी किसी बिल्ली को या कुत्ते को कुछ खिला दिया होगा तो वो बार बार दौड़ दौड़ के आपके घर में ही के पास ही आता होगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो बबलू है इन सब गिलहरियों को रोज दाना डालता था, इसलिए गिलहरियां उससे परिचित हो चुकी थी और जानती थी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ये तो हमारा फायदा करता है। इसलिए सब उसे देख करके उसके आगे पीछे घूमती थी और यह भी उनके साथ घूमता था। लेकिन इन सब में से एक गिलहरी है जिसका नाम गिल्लू है। गिल्लू गिलहरी तो उसकी दोस्त बन गई थी, मतलब वो तो उससे कुछ ज्यादा ही उस घुल मिल गई थी। गिल्लू को मूंगफली बहुत पसंद थी। हम सब जानते हैं कि जो गिलहरी होती है उसे बीज वगैरह बहुत पसंद होते हैं या मूंगफली भी उसे बहुत पसंद होती है। तो बबलू रोज उसे उसके वहां पे जिस पेड़ के में वो रहते थे उसके नीचे मूंगफली बिखेर देता था और आसपास कुछ मूंगफलियां बिखेर देता और ये जो गिलहरियां थी वह नीचे आती, मूंगफली खाती और उसके बाद फिर वापस पेड़ पर चली जाती थी। तो इस तरह से बच्चों ऐसा ही रोज होता था। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को दूसरा वाला जो अनुच्छेद है उसे भी लिख करके समझते हैं। सबसे पहली लाइन है गिल्लू को मूंगफली बहुत पसंद थी। आप सभी को मालूम है कि गिल्लू किसका नाम है। गिल्लू इन सब गिलहरियों में से एक गिलहरी का नाम है। गिल्लू किसका नाम है, इन सभी गिलहरियों में से एक गिलहरी का नाम है। तो गिल्लू जो है को मूंगफली बहुत पसंद थी। गिल्लू को कव्यों की मात्रा को मूंगफली बहुत पे छोटे की मात्रा बहुत पसंद थी। गिल्लू को मूंगफली बहुत पसंद थी। गिल्लू गिलहरी का नाम है। मूंगफली आप सभी जानते हो खाने वाली वस्तु है और पसंद थी, जो चीज हमें अच्छा लगता है उसे हम पसंद होना कहते हैं। तो यहाँ पे जो गिल्लू है उसे गिलहरी जो है उसको मूंगफली बहुत पसंद थी। इसलिए बबलू क्या करता था, रोज आसपास यानी पेड़ के आसपास
कुछ मूंगफली बिखेर देता था। बबलू क्या करता था? ल पे बड़े की मात्रा लू, रोज आसपास बबलू रोज आसपास कुछ मूंगफली, किसके आसपास? पेड़ के रोज पेड़ के आस पास जो बबलू है रोज पेड़ के आसपास कुछ मूंगफली, कुछ यानी थोड़े बहुत, कुछ मूंगफली बिखेर देता था। आसपास कुछ मूंगफली बिखेर देता था। तो बबलू क्या करता था? उसको पता था कि गिलहरी को मूंगफली बहुत पसंद है, इसलिए रोज पेड़ के आसपास, क्योंकि पेड़ पर गिलहरी रहती थी, पेड़ के आसपास कुछ मूंगफली बिखेर देता था। उसके बाद क्या होता है? जो गिलहरियां हैं मूंगफली उठाकर भाग जाती। गिलहरियां पेड़ के नीचे आती, गिलहरियां मूंगफली गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। ज पर आपकी मात्रा जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। और गिल्लू क्या करती? गिल्लू बबलू के बिल्कुल पास आ जाती थी। मैंने बोला ना कि जो गिल्लू थे बबलू से कुछ ज्यादा ही परिचित हो गई थी, उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। गिल्लू वो जान गई थी कि गिल्लू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो एकदम गिल्लू के पास आ जाती थी। तो सभी गिलहरियां थी, सभी मूंगफली खाती थी, लेकिन गिल्लू जो थी बबलू के इतने करीब आ जाती, मतलब कि इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वो उससे बिल्कुल भी डरती नहीं थी, उसके एकदम पास आ जाती थी। या तो यहाँ हम लिखेंगे गिल्लू बबलू के बिल्कुल, गिल्लू बबलू के कपड़े की मात्रा के बिल्कुल पास आ जाती। हम किसी के पास कब जाते हैं? जब हमें उससे डर नहीं लगता या हम विश्वस्त होते हैं कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो भी हम इंसान तो है नहीं, पशु, हम इंसान है और मतलब सामने वाला पशु है। अब इन दोनों के बीच की दोस्ती या दूरी तभी कम होगी जब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होगा। उसके बाद बच्चों वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर कुतर कर खाती। आपने देखा होगा जो गिलहरी होती है छोटा जानवर होती है लेकिन बड़ी प्यारी सी होती है। वो स्लेटी रंग की होती है और उसके शरीर पे ऊपर काले पे सफेद रंग की धारियां होती है। ऊपर का जो भाग उसका होता है काले रंग का होता है और उस पर सफेद धारियां होती हैं। इस वजह से वो देख करके बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके मुंह भी छोटे छोटे होते हैं, दांत छोटे छोटे होते हैं। और जब वो दाना कुतर कर खाती है, दांत छोटे होने की वजह से कुतर के यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको खाती है और देख करके बहुत ही प्यारी लगती है। उसका जो पूंछ होता है उसके शरीर के हिसाब से बहुत लंबा सा होता है और बहुत घना होता है। उसके का जो गिलहरी की जो पूंछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिलहरी बैठी है, लगभग उसकी पूंछ भी उसके शरीर के आकार की ही है, यानी उतनी ही बड़ी है, उसी के आकार की है और उसी जितनी बड़ी है। उसकी पूंछ भी एकदम शरीर के बराबर ही होती है और बहुत घनी होती है। और आप देख रहे हैं जब गिलहरी अपनी पूंछ को गोल करके बैठी है तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप चित्र में देख सकते हैं बबलू का घर भी दिखाई दे रहा है। घर के सामने एक बगीचा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। बगीचे में बड़ा सा पेड़ है, वह भी हमें समझ में आ रहा है। और उसके ऊपर और नीचे बहुत सारी गिलहरियां हैं, ये भी हमें चित्र में समझ में आ रहा है। और बबलू किस तरह से उन्हें दाना खिला रहे हैं, यानी मूंगफली खिला रहा है,
यह भी हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद वह दोनों हाथों में, वह दोनों का मतलब जो गिल्लू है अपने दोनों हाथों से मूंगफली को पकड़ करके अपने छोटे छोटे दांतों से कुतर कुतर करके उसे खाती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि वह दोनों बिल्कुल पास आ जाती थी। वह यानी गिलहरी, वह दोनों, द पे ओ की मात्रा दो, न पे ओ की मात्रा नो, बिंदी, वह दोनों हाथों में, ह पे आ की मात्रा हा, थ पे ओ की मात्रा थो और बिंदी हाथों में, वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर, फली उठा कर, वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर कुतर कर खाती। यानी कि जो गिलहरी है अपने दोनों हाथों में मूंगफली पकड़ करके छोटे छोटे दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मूंगफली को खाती। गिल्लू जब छोटी छोटी भोली भोली आंखों से बबलू को देखती तो उसे हंसी आ जाती। अब दोनों दोस्त बन चुके हैं, वो अपने दोनों हाथों में मूंगफली का दाना पकड़ करके कुतर कुतर कर खाती और अपनी गोल गोल प्यारी प्यारी आंखों से बबलू की तरफ देखती। अब यह देख करके बबलू को हंसी आ जाती। तो बच्चों कितना अच्छा नज़ारा रहा होगा कि बच्चा खड़ा है और वह गिलहरी को देख रहा है और गिलहरी बच्चे को देख रही है और दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी शर्मीली होती है, बहुत डरपोक होती है, मतलब किसी भी इंसान को देख करके तुरंत फुर्ती से भाग जाती है, बहुत फुर्तीली भी होती है। और यहाँ पे जो गिलहरी है वो डर नहीं रही है बल्कि चुपचाप बैठ करके अपनी गोल गोल सुंदर सुंदर आंखों से बबलू की तरफ देख रही है। ये नज़ारा कितना सुंदर होगा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों के बीच का जो डर था वो खत्म हो गया था। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि जो गिल्लू है नाम है, यह संज्ञा हो गया। उसके बाद ये मूंगफली भी वस्तु का नाम है, यह भी संज्ञा हो गया। और उसके बाद बबलू लड़के का नाम है, यह भी संज्ञा है। पेड़ संज्ञा है, यह भी वस्तु का नाम है, यानी पेड़ का नाम है। उसके बाद मूंगफली उठाकर भाग जाती, गिल्लू बबलू से बिल्कुल पास आ जाती, वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर कुतर कुतर कर खाती। और दूसरी चीज बच्चों, अब यहाँ पे हमने कई जगह पे गिल्लू के लिए हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह हमने संज्ञा शब्द गिल्लू के लिए प्रयोग किया है। गिल्लू एक नाम है और नाम की जगह पे हमने यहाँ पे वह दोनों हाथों से, वह सर्वनाम हो गया। आपने प्रोनाउंस पढ़ा होगा इंग्लिश में, हमने पढ़ा है कि वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पे जिनका प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे वह शब्द जहाँ कभी कभी हम कहीं पे एक ही शब्द को बार बार नहीं लिखना चाहते तो उसके लिए हम कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे गिल्लू हमने दोबारा नहीं प्रयोग किया है बल्कि गिल्लू की जगह वह लिखा है, इसलिए वह यहाँ पे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे पास है पसंद थी, पसंद होना क्रिया हो गया। उसके बाद क्रिया यानी वह शब्द जिससे काम होने का पता चलता है। बिखेर देता, बिखेर देना भी काम है, यहाँ पे भी हमें बिखेरने का काम होते हुए पता चल रहा है। उसके बाद भाग जाती भी क्रिया है, भाग जाती में भागने का काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है आ जाती भी क्रिया है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आने का काम हो रहा है। उसके बाद कुतर कुतर कर खाती, यह भी खाती भी क्रिया है। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्दों को देखा, हमने कुछ संज्ञा शब्दों को भी देखा और कुछ क्रिया शब्दों को भी देखा। तो एक बार फिर देखते हैं बच्चों, गिल्लू गिलहरी का नाम है, मूंगफली वस्तु का नाम है, बबलू लड़के का नाम है, पेड़ भी वस्तु का नाम है। उसके बाद हमारे पास तो ये सभी नाम हैं, नाम को हम क्या कहते हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें काम के होने का पता चल रहा है। पसंद थी,
पसंद होना, पसंद होने का काम हो रहा है। देता था, बिखेर देता था, बिखेरने का काम, बिखेरने का काम हो रहा है। उसके बाद उठाकर भाग जाती, भागने का काम हो रहा है। उसके बाद आ जाती, आने का काम हो रहा है। कर खाती, कुतर कुतर कर खाती, कुतरने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे वह शब्द जिनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद वह ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम संज्ञा को बार बार न, संज्ञा का प्रयोग हम बार बार न करने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, तुम, वो, वे, ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अनुच्छेद भी खत्म कर लिया है। आज के लिए बस इतना। आप जितना पाठ हमने पढ़ा है उसमें कठिन शब्द भी हैं, जैसे कि हमारे पास है गिल्लू, मूंगफली, बबलू, पेड़, रोज, बिखेर। इन सारे शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे, संज्ञा शब्दों को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्रिया शब्दों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।